ओम शांति। आज हम आज हम ये मूवी है 23 दिसंबर 1993 की, ना 23 दिसंबर 1993 की, कि पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। ये आज के मूवी है। इसको हम एक जो सेकंड पैसेज है यहाँ से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। तो जहाँ से ये पार्ट शुरू होता है, कंप्लीट नॉलेज में आएगा। तो ब्राह्मण आत्मा माना पवित्र आत्मा, है ना। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण माना पवित्र आत्मा। तो पवित्र मतलब पूरा जो अभी तक की जो कहानी हुई है ना, पूरा जो अभी तक पार्ट चला है, उससे कंप्लीटली क्लीन, उससे बिल्कुल साफ रहना। हम्म, उससे जब हम उपराम हो जाते हैं तो ही साफ है, तो ही पवित्र है, तो कमल के समान। तो अब कहा होती है इससे कंप्लीट बाहर, ना कंप्लीट उपराम, ये कंप्लीट बियॉन्ड जाना, ना। तो इसको कहा जाएगा कि पवित्र। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, ना। तो मेन चीज है कि पवित्रता जो है वो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इस पे फिर पूरी इमारत खड़ी है, ना। फाउंडेशन मतलब जो बेस है। तो यहाँ की प्योरिटी, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, इस पूरे और कुछ भी प्योर नहीं हो सकता है, ना? जो यहाँ पे प्योर होने वाली चीज है वो है ही आत्मा की क्वालिटी है, प्योरिटी, ना। और आत्मा की इस क्वालिटी से ड्रामा के रंगमंच पर हम कहें तो वो सतो प्रधान दुनिया का आह्वान होता है, और उस वाइब्रेशन से सब कुछ होता है। लेकिन सिर्फ सोल की क्वालिटी है ना, प्योरिटी। फाउंडेशन पक्का है ना, कि हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। तो ये फाउंडेशन, ये सदा अचल अडोल रहना, ये ही सुख प्राप्त करना है। तो इसीलिए हम जैसे जितनी बार ये बार बार करते हैं, अपने को स्मृति में लाते हैं कि अभी तक जो बीता वो ड्रामा, ना, अभी तक जो बीता बीता वो कहानी का हिस्सा, और मैं अभी भी उससे फ्री हूँ, ना, एक सेकंड में उससे फ्री। तो ये होता है उस फाउंडेशन को अचल अडोल रखना। और जितना फाउंडेशन अचल अडोल है उतना ही फिर इस जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, ना। ये फाउंडेशन जब तक पक्का नहीं है कि बाहर में, ना, सिर्फ सुन लिया बोल दिया ड्रामा है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ड्रामा मतलब क्या, मतलब एक कहानी, ना, एक बिल्कुल हूबहू रिपीट होने वाली। जहाँ पे ये फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वहां पे सुख, ना, फील होना, अनुभव होना वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ईगो आ, उसको बहुत अच्छे से उस पे पर्दा डालेगा। हम्म? तो इसको बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रेहान करते अपना सच्चा चार्ट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अति इंद्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। तो इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान मान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी। हम्म? नामधारी नहीं है, जीवनधारी है, जीवनधारी है। तो ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण अनुभूति न हो, या ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो,
तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा ना, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ये रहस्य बताए गए हैं कि यहाँ पे ट्रुथ ना, सिर्फ तीन ही सत्य है। आत्मा है ना, चैतन्य आत्मा, चैतन्य बाबा, और यहाँ पे जो ये 24/7 जो आंखों से दिख रहा है, ये एक ड्रामा है। तो ये सिर्फ जिन आत्माओं को ये खबर मिली है ना, ये ट्रुथ पता चला है, वो ही ब्राह्मण है। तो उनके अलावा और कोई एक्सपीरियंस कर नहीं सकता है वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ना, क्योंकि बाकी सब लोगों का वो प्रोग्रामिंग है कि जैसा बाहर हो रहा है वैसे ही अंदर भी फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो ये प्रैक्टिस सिर्फ यहाँ की ही आत्माएं कर सकती हैं। जिनको ये नॉलेज पता है वो ही आत्माएं ये प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो अगर इनके आप नहीं करोगे तो बाबा कह रहे हैं और कौन होगा, और कोई हो सकता है, ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। तो आप सभी अपना साइन क्या करते हो, बीके फलानी या बीके फलाना कहते हो। तो बीके का अर्थ क्या है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है ना, उतना शब्द क्यों निकलता है, कहते हो सुख शांति की जन्म है। तो जब भी अतीन्द्रिय सुख या स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, तो इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। हाँ, जब भी अतीन्द्रिय सुख मतलब आत्मा जो बॉडीलेस है, जो इंद्रियों के बिना है, तो वो सुख। और दूसरा क्या, स्वीट साइलेंस ना, तो बॉडीलेस है मतलब इंद्रियां ही नहीं है, आत्मा के पास इंद्रियां ही नहीं है, तो इसका मतलब वो हमेशा साइलेंस में है ना, स्वीट साइलेंस। तो ये दोनों का अनुभव करना ना, जब चाहो तब इस अनुभव में आ जाना। आत्मा बैठी है बॉडी में, लेकिन जब चाहे तब वो अपने को बॉडीलेस में हूँ ये अनुभव करे। तो इसको कहा जा रहा है कि जब भी अति इंद्रिय सुख या स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, तो इसका कारण है पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है ना। इसका कारण है कि ये जो फाउंडेशन है ये कमजोर है। और पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया और सहज पालन किया, इसलिए ये व्रत धारण करना भी कम बात नहीं है। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें कि पवित्रता क्या है ना, इस टॉपिक पर भाषण करो, हम्म, तो कर सकते हैं ना, अच्छी तरह से कर सकते हो ना। तो जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों। तो कौन सी पवित्रता कमजोर होती है, जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है ना। कौन सी पवित्रता, बाबा कह रहे हैं कौन सी पवित्रता कम होती है, जो ये सारे एक्सपीरियंसेस कम हो जाते हैं। हम्म? हाँ, मायालेस माइंडसेट इज पवित्रता। हम्म, ना बॉडी कॉन्शियसनेस संकल्पों की। हाँ, राइट। हम्म, पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। तो अब यहाँ पे बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है, कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा विषय पर वर्णन करने में तैयार हैं,
और सेवा में एक दो से आगे हैं, बाकी क्या है? तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान वर्णन करने में भी बहुत है ना, और ज्ञान बहुत है ना, पता भी सब कुछ, बहुत कुछ पता है। फिर योग की विधि, उसके भी विधाता है, योग की क्या विधि है ये भी पास ऑन करने में है ना, उसमें भी आगे हैं। फिर धारणाएं, अम, धारणा के विषय पर वर्णन करने में ना, उसमें भी होशियार है। और सेवा में तो बाबा कहते हैं कि उसमें तो सब एक दूसरे से आगे हैं ही, है ना। तो जब सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ, वो इन सब चीजों में सब आगे हैं ना, बहुत तेज हैं, बहुत फास्ट हैं इन सारी चीजों में। हम्म, तो फिर भी बाबा कह रहे हैं कि अब बाकी रहा क्या है फिर? ज्ञाता तो नंबर वन हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, और वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। हम्म, स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है ना। फुल स्टॉप का कनेक्शन सिर्फ एक चीज से है ना, फुल स्टॉप का कनेक्शन सिर्फ इससे है कि फुल स्टॉप भी किसको लगाना है ना, फुल स्टॉप लगाना है वेस्ट थॉट्स को। और वेस्ट थॉट्स को, व्हाट आर वेस्ट थॉट्स ना, व्यर्थ संकल्प क्या है ना, जिस पर फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पे वेस्ट किसको कहा जा रहा है कि एक एक चीज है जो बिल्कुल फिक्स्ड है ना, और बिल्कुल बनी बनाई है, और बिल्कुल फिक्स्ड रीत से चल रही है, उसके बारे में सोचना, इसको वेस्ट कहा जा रहा है। तो क्या है फिक्स्ड यहाँ पर? यहाँ पर क्या फिक्स्ड फिक्स्ड है? फॉल्स आइडेंटिटी है ना, एक चीज है जो बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड यहाँ पे रखी हुई है दीवार पे, हमने उसको फिक्स्ड है ना, पिन से, नेल से लगा दिया है ना, दीवार पे उसको हैंग कर दिया है। और उसके बारे में, हाँ, अगर थॉट चल रहा है ना कि ये यहाँ क्यों है, क्या है, हाँ, तो ये कंप्लीट वेस्टेज है, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। तो कार्टून शो में फंसना इज वेस्ट। तो ये जो ड्रामा है ये कंप्लीट, किसी ने लिखा है, तो ड्रामा बिल्कुल फिक्स्ड है ना। तो ड्रामा फिक्स्ड है, उसके बारे में, जो फिक्स्ड ड्रामा है उसके बारे में जब थॉट्स चल रहे हैं, साइक्लिकल थॉट्स चल रहे हैं, जो कि किसी ना किसी आइडेंटिटी के आधार पे होते हैं, लेकिन वो एक कुछ ना साइक्लिकल थॉट्स चल रहे हैं, बार बार घूम घूम के चल रहे हैं, हाँ, जिनका कुछ उद्देश्य, कोई समाधान करना या कुछ जस्ट थॉट्स पे थॉट्स, हाँ, एक के बाद एक चल रहे हैं। तो इसको फुल, ये है वेस्ट है ना, दिस इज वेस्ट। और इसको फुल स्टॉप लगाना, तो इसके लिए क्या नॉलेज चाहिए? फुल स्टॉप लगाने के लिए नॉलेज क्या चाहिए? फुल स्टॉप लगाने के लिए ये नॉलेज चाहिए कि ये जो चल रहा है ये ड्रामा है ना, ये फिक्स्ड रिपीटिंग ड्रामा है। ये बिल्कुल अपने हिसाब से जू मिसल चल रहा है ना? तो फुल स्टॉप लगाने के लिए ये नॉलेज चाहिए, और फुल स्टॉप लगाना किस पर है? एनीथिंग जो इससे रिलेटेड आ रहा है ना, फिक्स्ड से रिलेटेड। तो अब बाबा कह रहे हैं समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में या बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते ना, पता होने के बाद भी फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। क्यों? ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं ना, या दूसरों को देखकर आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि ऐसा होता है क्या, तो ऐसे होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क की क्यों, हाँ, लगा देते हो। तो क्यों की क्यों लगा देते हो, और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु।
तो फुल स्टॉप तब लग सकता है ना। फुल स्टॉप कब लग सकता है? बाबा कह रहे हैं बिंदु स्वरूप आप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो ना। फुल स्टॉप तब लग सकता है जब ये पता हो कि क्या लाइफ है और क्या लाइफलेस है। तो बिंदु स्वरूप, हाँ, बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा, ये जिंदा है, ये जीवित है। और बाकी बिंदु जो लगाना है ड्रामा पर, वो लाइफलेस है। तो ये जहाँ पे ये स्पष्ट है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप बिंदु लगाया जा सकता है। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति है। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है ना। कई कई सोचते भी हैं कि अभी ये बहुत वेस्ट चल रहा है, तो मुझे तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना है ना। वेस्ट चल रहा है, जो लाइफलेस है उसके संकल्प चल रहे हैं। तो आत्मिक स्मृति में मतलब अपनी लाइफ पावर वापस लेके, है ना, रिमोट कंट्रोल वापस लेके मैं कौन हूँ, इसमें इस स्मृति में स्थित होना है। तो लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय, ना, आत्मा के बजाय क्या करती है? आत्मा के बजाय व्यक्ति या बातें बार बार सामने लाती है। माया क्या करती है? हाँ, व्यक्ति, है ना, किरदारों को सामने लाती है, और फिर वो उन किरदारों से रिलेटेड जो सीन्स हैं। तो माया का काम है लाइफलेस चीज को लाइफ देके बड़ा करना, है ना। और जो लाइफ है, जो आत्मा जो जीवित है, उसको, हाँ, उसको उसको बेहोश करना। हम्म? तो जो मरा हुआ है उसको जिंदा करना, और जो जिंदा है उसको प्रिटेंड करना कि ये तो जैसे मरा हुआ है। ये माया का काम है ना। इसीलिए बोला था ना, माया घोस्ट है ना। है मरी हुई, और फिर मरे हुए को तो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जिंदा है ना। माया घोस्ट बोलते हैं बाबा। और फिर इस दुनिया को बोलते हैं घोस्ट वर्ल्ड, जहाँ पे सब जो घोस्ट है, जो मर चुका है, उसको जिंदा रखते हैं सब। तो घोस्ट वर्ल्ड ना, तो लाइफलेस चीजों को लाइफ देते हैं ना? तो यही बाबा कह रहे हैं कि माया मतलब अंदर में ज्ञान का बीज होने की वजह से संकल्प तो है कि हम्म, मुझे भी आत्मिक स्मृति में दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि क्या कमी है ना, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी माया अपना काम कर रही है। तो बाबा की बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है ना, जिससे आत्मा छिप जाती है, और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। आत्मा लगने लगता है कि कोई कल्पना है, वो होते हुए भी लग रहा है कि उससे ज्यादा जिंदा कुछ और, हाँ, लगता है। उससे ज्यादा अलाइव, उससे ज्यादा जानदार, है ना, वो व्यक्ति और वो बातें हैं, वो बार बार सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण है ना, मूल कारण यहाँ पे क्या है? स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है ना। स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। तो अपने ऊपर परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना, तो जैसे कहा कि बाबा हमारे, याद करो, है ना, बाप को याद करो। तो फादर के साथ हमारा रिलेशनशिप है, उसको हम याद करते हैं। टीचर की जो शिक्षाएं हैं, है ना, टीचर हमको पढ़ाता है, तो वो शिक्षाएं साथ में रहती हैं। तो वो टीचर पल पल आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है ना। राइट नॉलेज दे रहा है, कॉन्स्टेंटली राइट नॉलेज दे रहा है। तो ऐसे ही जितना
टीचर सिर्फ ये मुरली तक है, टीचर इसकी बात नहीं है ना। उसके बाद हम कितना जैसे वो लिखने की बात करी, तो लिखने लिखने का सब करेंगे नहीं करेंगे वो सबका अपनी अपनी उस पे है, पार्ट पे है। लेकिन अंदर की बात है कि बार बार टीचर अभी इस मिनट पे क्या बताएगा, इसके हिसाब से अभी क्या है, तो वो अंदर में वो डायलॉग ऑन रखना है ना, वो दृष्टिकोण जो है वो उसको जागृत रखना। हम्म, तो इसको कहेंगे टीचर। टीचर जो हमें बता रहा है ना, टीचर का जो हमको पता है अंदर बुद्धि में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको बार बार लेकर आना है ना, कॉन्शियस करना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इस यात्रा में एक ही चीज सबसे ज्यादा सीखने की होती है, या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसको कहा जाता है अ, अपने को चलाना, अपने को चलाना आना, है ना, जिसको कहा जाएगा कि सेल्फ सस्टेनेंस, स्व की पालना, है ना। क्योंकि बाबा तो बाहर से पालना कर रहे हैं, लेकिन आप कितना वो पालना ले रहे हो, तो आत्मा कितना बाबा की पालना ले रही है, यही डिसाइड करता है कि हम इस जर्नी पर किस क्वालिटी से कितना चलेंगे, हाँ, किस क्वालिटी से चलेंगे, कितना खुशी से चलेंगे, कितना दिल से चलेंगे, कि हम आत्मा पालना कितना ले रही है। वो तो देने वाला तो दे रहा है। पालना मतलब सिर्फ हमने टोली खा ली, ये कर लिया, है ना, अच्छा सौगात ले ली, गिफ्ट ले ली, हाँ, ये तो सिर्फ ये तो बहुत ये पालना नहीं है, ये तो अपने ऊपर, हाँ, सिर्फ एक तरफ पे तो प्यार है बाबा का, खैर उनका सिस्टम है, प्यार है। लेकिन ये सिर्फ ये चढ़ाते रहना ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, हर पालना का सबूत देना। तो सबूत देने की ये बात होती है कि हम अ, एकांत में जब हैं, जब बातें आती हैं, तब हम कितना एक्चुअली में वो पालना ले रहे हैं, कितना हम उसको सेल्फ सस्टेनेंस कर रहे हैं। तो ऐसा करने से ही क्या होता है कि परिवर्तन करने की शक्ति काम में आती है ना। ऐसा नहीं हो कि हमको पता सब कुछ है, लेकिन सिचुएशन आते ही सारा कुछ एक तरफ हो जाता है और ये एक तरफ, है ना। भले सब कुछ एक तरफ हो जाए, हम्म, सब कुछ एक तरफ हो जाए, आपको इतना ज्यादा तूफान आ रहे हैं, रोना भी आ जाए, बुरी हालत, कुछ भी, सब कुछ हो जाए, लेकिन अंदर से, है ना, अंदर से क्या बोलेंगे कि अपने माइंड को डिसिप्लिन करना, ये सिंपल सी चीज है जो हम सब आ, कर सकते हैं ना। देखो, हम अपना कभी कभार कोई बात आई है उस पे रिएक्ट कर दिया, है ना, इमोशनली रिएक्ट कर दिया, बहुत हर्ट हो गया, ये हो गया, चलो एक हद तक ये सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन माना कि ये इसको भी हम कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, इसको भी आप हर्ट हो गए, आपको इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया, रोना आ गया, बहुत तकलीफ हो गई, ठीक है, एक तरफ के लिए इसको भी साइड पे रखा। लेकिन उस रिएक्शन के समय पर भी ना, जब रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, या अंदर में गुस्सा आ रहा है, हाँ, शब्दों में भी आ गया, ठीक है, उस वक्त भी आप एक चीज को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है यहाँ पे अपने थॉट्स, है ना। उस समय भी इस पूरा कंट्रोल लिया जा सकता है। और यहाँ पे कंट्रोल का कंट्रोल करना मतलब कि वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, ठीक है, एक मिनट पूरा, है ना, पूरा फिसल गए, पूरा उल्टा हो गया, लेकिन एक सेकंड के बाद से पूरा उसी होश में आना, बिल्कुल फर्म हो जाना कि ये बिल्कुल ड्रामा चल रहा है, लाइफलेस है, ये बाबा मुझे बता रहे हैं ना, बाबा बात कर रहे हैं, बाबा बहुत प्यार से बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ये जड़ है। यहाँ पे सब कब्र दाखिल है, ये सारे शब्द याद आए, ये पपेट शो है, कार्टून शो है ना, मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ। तो इस तरीके से जैसे ये बाहर से रिएक्शन कुछ भी हो रहा है, अब फिर भी इस चीज में तो फर्म हुआ जा सकता है ना? तो इसको कहेंगे परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाना। ऐसा बार बार करने से क्या होता है कि ये जो ये जो नजरिया है,
हाँ, आत्मिक नजरिया, आत्मिक दृष्टिकोण, ये नेचुरल हो जाता है ना, ये रियल हो जाता है। तो कुछ भी हो, हम इतना तो ध्यान, मतलब ये नहीं करेंगे तो और करना ही क्या है, कि हम जो बाबा का नजरिया है हमेशा उस नजरिया में रहना। कैसी भी सिचुएशन आ जाए ना, वी नो, हम जानते हैं कि सीड है ना, बाबा जो है वो हमेशा आत्मा से प्यार करते हैं। हाँ, उनका इस पार्ट से, किरदार से, कहानी से कोई मतलब नहीं है। कैसा भी सीन आ जाए हम जानते हैं कि आत्मा बिल्कुल जैसी आई वैसी बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से अपने घर जाएगी, है ना, जब एंड होगा तो बिल्कुल वैसे ही जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स को साथ में रख के अपना इसको डिसिप्लिन करना, अपने माइंड को डिसिप्लिन करना, है ना। तो इसको इसको कहेंगे कि कंट्रोल करना, मतलब परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना। ठीक है, फॉरगेट अबाउट बाहर के रिस्पॉन्सेज और बाहर का क्या है, कैरेक्टर के लेवल क्या हुआ। एक सेकंड पे आप इधर तो आ सकते हो ना, इधर का पूरा कंट्रोल हम रख सकते हैं ना। और ये रखने से, ये बार बार करने से, तो इसको बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई बच्चों के शब्द पर बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, या सहन करने का समय आता है, या समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत क्या कहते हैं कि मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, तो उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, है ना। दुनिया का जो मरना है उसमें तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। हम्म, कैसे होता है ये? इस मरने में मतलब ये कौन सा मरना है ना, इसको बाबा कह रहे हैं कि ये जब अंदर से लगता है कि, है ना, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है ना। तो इस मरने में, इस मरने में, इस बदलने में, इस सहन करने में, बाबा कह रहे हैं कि वहां पे सत्युग में श्रेष्ठ, हाँ, सीट मिल जाती है। हाँ, तो ये कौन सा मरना है? ईगो का मरना है, फॉल्स आइडेंटिटी से मरना है ना। मतलब कि ये जो किरदार है, इसकी जो बहुत सोच हाँ हो रहा है, इस किरदार का भी अपना पूरा एक दिमाग है, अपना पूरा एक, जैसे जैसे कोई उसमें करते हैं ना, कोई चाबी भरी है ना किसी डॉल में, उसकी चाबी भरी है, या कोई ऐसा कोई गाड़ी है, उसकी अपनी बैटरी है ना, उसमें अपनी बैटरी लगाई हुई है। और वैसे तो सिंपल शब्दों में तो यही है कि अपना अम, ये जो कैरेक्टर है, जैसे कोई भी एक्टर है, उसकी उसकी अपनी अलग फैमिली होती है, उसका अपना देखने सोचने का तरीका, खाने का तरीका, लैंग्वेज, भाषा सब अलग है ना। लेकिन उसको एक किरदार मिलता है, पुलिस वाले का मिलेगा, या कोई और प्रिंसिपल का किरदार मिलेगा। तो उसको हर सीन में अब जब आना है, तो उसको प्रिंसिपल के हिसाब से सोचना है, प्रिंसिपल के हिसाब से बोलना है ना। वो कहाँ से है, किस घर से आया है, क्या खाता है, उस हिसाब से उसे सीन डिलीवर नहीं करना है। उसे वो प्रिंसिपल के हिसाब से देखना है, उसके हिसाब से सोचना है, उसके हिसाब से फील करना है ना। उसके हिसाब से ही कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो उस एक्टर के लिए बहुत आम बात हो, लेकिन प्रिंसिपल के नजरिए से देखो तो उसके लिए वो बड़ी बात है ना, उसको वहां पे वैसे रिएक्ट करना है। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो प्रिंसिपल का ये जो पार्ट है, कैरेक्टर है ना, इसका अपना दृष्टिकोण है, इसका अपना सोचने का, समझने का, सब चीज का एक तरीका है। तो अब बाबा कहते हैं कि इससे मर जाओ ना। तो दिस पार्ट जिसका नाम अनन्या है, इसका अपना पूरा एक थिंकिंग है, अपना नजरिया है, अपना पर्सपेक्टिव है, अपना सही है, गलत है ना, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ है इसका, है ना। पूरा एक लाइव रोबोट है जिसके अंदर अपना सब कुछ है। हम्म, तो अब इससे मरना, है ना, इसके नजरिए, इसके पर्सपेक्टिव, इसकी थिंकिंग, इसके एटीट्यूड, इसके बिलीफ सिस्टम्स, इनसे मरना,
तो ये, जैसे किसी ने लिखा है मीठी मौत है, तो ये इस मरने से क्या होता है कि बाबा कह रहे हैं स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है, क्योंकि कलयुग जिन लॉज पे बना है ना, और सतयुग जिस लॉज पे बना है वो कम्प्लीटली 180 डिग्री चेंज है ना। सतयुग के जो लॉज हैं, वो हर लॉ ना, हर लॉ का जो बेसिस है वो है जीवन मुक्ति ना। जीवन मुक्ति मतलब लिबरेशन इन लाइफ, है ना। जीवन मुक्ति मतलब यहाँ पे जीवन चलते हुए, पाठ चलते हुए, कहानी चलते हुए आप कितना फ्री हो। हम्म? उस आधार पे ही वहां पे नंबर है, उस आधार पे वहां पे सीट है ना, सब कुछ उस आधार पे है। हम्म? कलयुग में अगर दो लोग मिले हैं, है ना, तो उसका जो किस लॉ की वजह से मिले हैं, तो वो लॉ इस आधार पे, मतलब कलयुग में क्या है कि यहाँ जितनी अटैचमेंट्स हैं, वहाँ जितनी आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटी जिसकी जितनी ज्यादा है उस हिसाब से मिल रहे हैं, उस हिसाब से सब कुछ बन रहा है ना। कितने ज्यादा अटैचमेंट्स हैं, हम्म? तो जितनी ज्यादा अटैचमेंट्स उस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस, लोग, पार्ट, सब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। और यहाँ पे लॉ ही है कि जितने आप डिटैच्ड हो उतना आगे ना। तो जितनी ये आत्मा फ्री है तो उसकी वैसी फैमिली होगी ना। सतयुग में कैसे परिवार बन रहा है, हम्म? सतयुग में कैसे सब कुछ कैसे चल रहा है, तो जो जितना फ्री है उस हिसाब से उनको साथ में लाया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है ना, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे कौन सी आत्मा कितनी फ्री है अपने पार्ट से, इस आधार पे नहीं हो रहा है क्रिएट ना, यहाँ पे उल्टा लॉ है। तो अभी इसी को बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप जितना इससे मरोगे ना, तो मतलब आप इससे मरे, तो मतलब ये और जीवित हुआ, है ना। जितना आप आपने कैरेक्टर को माइनस किया, पार्ट को खत्म किया, उतना सोल और, है ना, उतना सोल और अपनी जागृति में आ रही है, हाँ, और होश में आ रही है। तो ये जितना होश में आ रहे हैं, तो जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में उतना आपकी सीट आगे, है ना। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। हाँ, तो ये मरना नहीं है, स्वर्ग में स्वराज्य स्वराज्य लेना है। तो ये, हाँ, तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल, उस समय मुश्किल लगता है। मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, ये नहीं आता ना। मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, हम्म, लेकिन अभी गलत को मैं राइट कैसे करूं ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए, है ना, किसको बदलना है। बाबा पूछ रहे हैं कि रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए कि राइट वाले को बदलना चाहिए। तो रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए, किसी ने कहा है कि राइट वाले को बदलना चाहिए, किसी ने कहा है रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए। हम्म, ना। तो अभी बाबा कहते हैं कि, बाबा कह रहे हैं कि दोनों को बदलना पड़े, है ना। बाबा जानते हैं, अभी अगर बाबा ने कहा कि सिर्फ एक को बदलना चाहिए, मैं राइट हूं, इसका भी कितना फिर अभिमान आ जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, राइट हो चाहे रॉन्ग हो, दोनों को बदलना पड़ेगा। कैसे कि राइट है उसको भी फिर भी क्यों बदलना है ना। राइट वाले को राइट होते हुए भी क्यों बदलना है, और रॉन्ग वाले को तो, हम्म, हाँ, सब अपनी जगह राइट, हाँ, सब अपनी जगह राइट है। लेकिन हम इस बात से, मतलब ये बात थोड़ी सही लगती है कि हाँ, सब अपनी जगह पे राइट है, बट एक यूनिवर्सली ना, ऊपर की दृष्टिकोण से हमेशा एक राइट, एक एक कायदा जो चल रहा है, इस स्पिरिचुअल कायदे जो चल रहे हैं, लॉज हैं, उनके हिसाब से देर इज अ बिगर राइट एंड बिगर रॉन्ग, है ना।
उस राइट और रॉन्ग के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब ही रॉन्ग में है ना। अगर अल्टीमेट राइट और रॉन्ग के हिसाब से देखें तो सब रॉन्ग में जा रहे हैं, क्योंकि राइट होते हुए भी रॉन्ग में है, क्योंकि रॉन्ग होने राइट होने के बाद भी मैं राइट हूँ, है ना, और ये गलत है, उसका सबका वो है। तो लेकिन यस, देर इज अ वेरी डेफिनेट राइट एंड अ रॉन्ग, है ना। उसी के हिसाब ही नंबर है, उसी के हिसाब से कोई खेल में आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। तो ये बात सब अपनी जगह राइट है तो है, लेकिन हमें ये भी पता हो कि एक बड़ी तस्वीर के हिसाब से एक डेफिनेटली एक राइट है, एक रॉन्ग है। और इसीलिए कहा गया कि राइट और रॉन्ग पार्ट दोनों ड्रामा में नूंधे हुए हैं, दोनों तरीके के पार्ट हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए, दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। हम्म, तो हमारी एक आध्यात्मिक भाषा है ना, स्पिरिचुअल वोकैबलरी। तो स्पिरिचुअल वोकैबलरी के हिसाब से जब भी बदलने का मौका आता है ना, बदलने का शब्द आए, तो बदलना नहीं मानो, बढ़ना। हाँ, बढ़ना मानो, उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। तो अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे, हम्म, ना, तो अपने को बदलने की शक्ति। हाँ, माया राइट रॉन्ग में ही फंसा के रखेगी। हाँ, डिफरेंट कैरेक्टर संस्कार है, दैट्स ओके। बिल्कुल, स्क्रिप्ट में सब राइट है, बट पारस दृष्टि से राइट देखनी है। राइट, बाबा इन दोनों से हाँ, उठाने आते हैं। बाबा इन दोनों बाह्य बाह्य जो ईगो के हिसाब से जो राइट रॉन्ग है उससे उठाते हैं, और एक्चुअली जो यथार्थ राइट है, यथार्थ जो सही है उसमें बिठाते हैं, है ना। हम्म, यथार्थ रीति से जो राइट है बाबा उसमें हमको बिठाते हैं, आत्मिक आत्मिक दृष्टि से। तो जब आत्मा ड्रामा में अपने ट्रुथ में है, तो वो सिर्फ खुद को देखेगी कि चाहे वो राइट है या रॉन्ग हो, वो खुद को अपने को, हाँ, फिक्स्ड राइट रॉन्ग करने की आइडेंटिटी को बदलेगी। हाँ, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कि अब पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो कि मुझे करना है। इसीलिए कई बार ना, जिसके पार्ट में हो या जिसके अ, कहानी में ऐसा है, ज्यादा ज्यादा मरने के अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा ज्यादा मरने के सीन्स हैं, तो फिर उसका और अच्छा है। अगर बाबा की दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा भाग्यवान है ना। अगर वो आत्मा अम, अपने को उस दृष्टि से नहीं देखती है तो वो अपने को बहुत क्वेश्चंस में फंसेगी ना। उसको दिखेगा कि बाकी सबका तो बहुत अच्छा है ना, मेरा ही ऐसे क्यों है। लेकिन बाबा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा हेल्प है। जैसे कहा कि किसी किसी के पार्ट में जैसे ऐसा हो कि उनको जो बहुत सम्मान नहीं मिलता है ना, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बाहर से, प्रेम नहीं मिलता है, इस तरीके से जिसके किसी के पार्ट में हो कि ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं, तो एक्चुअली वो ज्यादा लकी है ना। क्योंकि हम अगर हाईएस्ट दृष्टिकोण से देखें तो उसके पास अपने को लाइट में लाने का, अपने को राइट सही रखने का उसके पास ज्यादा मार्जिन है ना, अदर देन वो जिसको यहाँ से भी प्यार मिल रहा है, यहाँ से भी मिल जाता है ना, यहाँ से भी ठीक है। इस तरीके से तो वो ज्यादा और ही मीठे मीठे इन आइडेंटिटीज में, क्योंकि सबके अंदर ईगो है ना। ईगो में क्या है कि
थोड़ा सा भी बाहर से मिला, हाँ, थोड़ा सा भी ईगो को भोजन मिला, तो फिर उसको तो 1 मिनट लगता है काम छोड़ने में, है ना। उसको क्यों इंटरेस्ट आएगा, ये आत्मा है, ये ड्रामा है, ये सब करने में उसको क्यों इंटरेस्ट आएगा। तो जहाँ पे ये सब हो रहा है, जहाँ पे बाहर से कम मिल रहा है, संबंध संपर्क से या संबंधों से मिनिमम मिलता है या कुछ नहीं मिलता है, हाँ, तो ये ज्यादा भाग्य की बात है। इसीलिए कई बार यहाँ तक भी बाबा कह देते हैं, हाँ, कोई नॉर्मल बुद्धि से सुनेगा तो उसको बहुत आश्चर्य लगेगा, हाँ, लेकिन बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि, मोस्ट इंटेलिजेंट वाइजेस्ट, है ना, सारे राज जानने वाला, तो वो फिर भी कहते हैं कि अगर विधवा हो, हाँ, तो सबसे भाग्यवान हो, ना, ज्यादा भाग्यशाली हो, ना, बच्चे नहीं है तो और भाग्यशाली हो। हाँ, तो ये सब बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं भगवान के लिए, बट वो ऐसा कहते हैं। हम्म, क्योंकि आप देखो कितने कितने चक्करों से, कितने उससे बच जाते हैं, कितनी तरीके की आइडेंटिटीज से बच जाते हैं। यहाँ पे कभी कोई खुद ज्ञान में चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है ना, कोई माता का पार्ट है या भाई का पार्ट है, अच्छे से चल रहा है, और फिर दूसरे तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो साथी हैं, संबंधी हैं, उधर से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो लेकिन हर प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर माया और अच्छा रूप किया कि फिर उनको भी ज्ञान में ले आए, ना, वो भी सहयोगी बन गए। पता नहीं चलता, एक नई आइडेंटिटी जन्म लेती है ना, एक बहुत नई आइडेंटिटी की अब तो ये भी सहयोगी है, अब तो ये भी ये है, अरे वाह। फिर क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे ड्रामा में, हाँ, मीठे मीठे ड्रामा में फिर फंस रहा है, फिर उन संबंधों में, हाँ, पता नहीं चल रहा है। वो अच्छा काम किया, पहला स्टेप अच्छा काम किया कि विरोध के बाद भी चलते रहे, लेकिन अब जब विरोध के बाद माया ने फिर अलग रूप लाती है ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो नहीं है, तो अब वो विरोधी से सहयोगी बना दिया, वो भी क्लास करने लगे, सेवा भी करने लगे, तो फिर वैसे क्या, हाँ, जरूरत है यहाँ पे ईगो की, फिर वो वैसे ही खूब रहा, फिर वो वही बातें कर रहा है, सेंटर भी जाएगा, फिर ये तो बहुत आते हैं क्लास में, ये तो बहुत सेवा कर रहे हैं, उसका वही नशा रहेगा। तो उसको ड्रामा में ये सब प्रोग्रेस दिख रही है, ये सक्सेस दिख रहा है, इसी आधार पे वो खुशी में झूल रहा है ना। तो हमेशा अटेंशन में रहना, हमेशा क्या बोलेंगे, अवेयर, सचेत, ये बोलता है ना वो गार्ड, रात में बोलता है ना जागते रहो, तो वो जागते रहो वो हमेशा के लिए है, वो ऑल द टाइम, है ना। आप भी आगे भी कुछ बोलते थे ना पहले, अब तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि जागते रहो, हाँ, लेकिन पहले कुछ ऐसा भी बोलते थे कि वो सतर्क रहो, हाँ, चोर आ सकता है, तो वो हमेशा के लिए है, जब तक आत्मा इस शरीर में है। ये ध्यान रखने की चीज है, होश में आते रहना है, आते रहना है, और माया के अलग अलग तरीके हैं, फिर फंसाने के, फिर कुछ स्वीट करके फिर फंसाने के, है ना, ये सब उसका चलता रहेगा। हम्म, क्योंकि आइडेंटिटीज को पूरी तरीके से छोड़ना, तो इसके लिए ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। तो स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है ना, आत्मा की जो जागृति है, उस उसकी खुशी, ना, उसका नशा, जो हमने ये मरी हुई माया पे जीत पाई। मरी हुई है लेकिन वो कितना घोस्ट की तरह, भूत की तरह एक्ट करती है कि मैं हूँ, मैं हूँ, ना, तो उस पे जीत पाना तो आत्मा की जो प्योर दुआएं हैं, वो मिलती हैं ना। और ये, हाँ, चलो इस पे बात करेंगे। और बाप द्वारा, बाबा की दुआएं, बाबा की दुआएं आत्मा के लिए, है ना। और तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है कि हम किस सीन में है और उस सीन में कितनी आत्माएं हैं, ना। दिस इज जस्ट कि वो जो परम धाम का जो सेटअप है, जो सोल ट्री है ना, जो आत्माओं का जो झाड़ है, तो उसमें बाबा की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सबकी नेचुरल दुआएं मिल जाती हैं। क्योंकि आप जितना ये
इससे कैरेक्टर के रोल से मर रहे हैं, है ना। ड्रामा कॉन्शियस से जितना मर रहे हैं, ड्रामा को जितना हमने छोटा कर दिया है, इससे जितना उपराम जा रहे हैं, तो नेचुरली जो जो सब जागृत हैं, जो सब लाइट में है, उनकी नेचुरल दुआएं मिलती हैं ना। इसी को कहते हैं अव्यक्त पालना ना। तो वो दुआएं, उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम उधर उसके सामने जाके खड़े हों ना, या वो आत्मा उस सीन में होनी चाहिए, लेकिन जो लाइट में है, जो होश में है ना, तो जब जितनी बार हमने यहाँ से इसको त्याग किया, यहाँ से, हाँ, तो वो सब लाइट वालों की सबकी दुआएं मिलती हैं ना। और वो दुआएं यू नो जागृत, ये आत्मा की दुआएं ना, मच मोर पावरफुल नहीं, इनमें ही पावर होती है ना। ये बिना होश के बहुत अच्छी टोली बनाई, बहुत अच्छा, आपने तो बहुत अच्छा क्लास कराया, ये सब दुआओं से, ये जो दुआ है ना, लाइट की, लाइट की दुआएं, ये जो अव्यक्त होश में जो आत्मा है उसकी दुआएं, ये ही पावरफुल है। बाकी ये जो, ये वाली दुआएं आप पूरे दिन भी इकट्ठी कर लो, हाँ बहुत अच्छा ये बनाया, बहुत अच्छा वो बनाया, बहुत अच्छा पीपीटी बनाई, ये किया वो किया, ये सब, ये अलग है कैटेगरी इसकी। इसका स्टॉक का स्टॉक भी जमा कर लो, उसके बाद भी ये 1001 के बराबर होंगे। हम्म? और ये जो एक दुआ है ना, ये एक दुआ जो आप लाइट में आए ना, और फिर बाबा की जो दुआ है, खुद आत्मा की जो ये ब्लेसिंग है, हाँ, फिर वो जितनी भी आत्माएं जो लाइट में है, उनकी जो श्रेष्ठ आत्माओं की जो दुआएं हैं, तो ये सबसे ज्यादा फास्ट उड़ाती हैं। तो फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ, हाँ, तो बाबा कहते हैं तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे, पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को या कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। अलबेलापन परिवर्तन कर कर अलर्ट बन जाओ ना। तो अलबेलापन परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ। तो देह भान वाली दुआओं से, ये जहाँ पे जीरो देह भान है, वो दुआएं, इनको जमा करना, ये किसी का लक्ष्य है तो वो अच्छी बात है। बाकी देह भान में पूरे दिन दुआएं जमा करना, उससे, हाँ, उससे कोई, उससे मेजर कुछ वो नहीं है ना। इनफैक्ट वो तो हमें और पार्ट में लेकर आती है एक सेकंड के लिए, और कि हाँ वाह मैंने बहुत अच्छा बनाया, है ना, एक थॉट तो चलेगा ना। इसीलिए हमें अप्रिसिएशन भी देखना है। ये सब चीजों का हम छोटा छोटा ध्यान रख सकते हैं, है ना। अप्रिसिएशन, तारीफ जो है, वो किस क्वालिटी की है, हाँ, किस तरीके की है, तो वो देखना है। भोजन खाया, बहुत अच्छा बना, है ना, 4 लोगों को जाके बोलना है बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हाँ, पहले ठीक है, वो जब हम स्टार्टिंग में आते हैं वो खुशी रहती है, हाँ, वो अलग चीज है। लेकिन अभी जैसे समझ हो रही है, तो इन सब चीजों में अच्छा लगा अंदर से ना, अंदर से बाबा को कर दिया। कोई जरूरत नहीं है वहां जाके ये वो, क्योंकि नहीं पता है ना वो कैसे लेंगे वो, फिर वो आत्मा पार्ट में अगर हमारी वजह से कोई अपने पार्ट में फंसे, क्या होगा फिर, है ना। किसी का और थोड़ा आगे, अब हमने कितना भी अच्छे भान से कहा हो, लेकिन ये यहाँ पे कदम कदम पे क्या है, कदम कदम पे सब बिल्कुल आइडेंटिटी सबके अंदर ना ऐसे बैठी रहती हैं कि कहाँ हम बड़े हो जाएं, कहाँ हम खड़े हों, है ना। सबके अंदर एक एक जो पहचान है, वो एक एक सेकंड मतलब चाह रही है उसको भोजन मिले, भोजन मिले। तो इसलिए ना, अप्रिसिएशन भी सतो प्रधान। हम्म। हाँ, ड्रामा में अप्रिसिएशन, परम धाम में तो जमा करके नहीं ले जाएंगे बाबा, सोल को ट्रुथ में आए, इसको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, है ना। यही अप्रिसिएशन है बाबा के लिए, कि आत्मा जो है होश में आए। इस पे भगवान का ध्यान रहता है, कि आप आत्मा होश में आए। जैसे कहा ना पहले कि बाबा है ना, टीचर है, सदगुरु है, हाँ? बाप तो एक, उसको तो सबसे प्यार है ना, बाप तो ऐसा है।
टीचर को किससे प्यार है? जो टीचर के उसमें चल रहा है ना, टीचर के ऑर्डर मतलब पढ़ाई को फॉलो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। फिर गुरु, गुरु तो किसी के पास जाता नहीं है, टीचर आपको स्कूल में पढ़ाने आएगा, है ना, टीचर अपना पीछे पीछे पढ़ेगा, पढ़ लो, कर लो, है ना। गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु कोई आपको ढूंढता हुआ कोई नहीं आएगा। गुरु के पास चार पांच लोग होते हैं, है ना। और वो चार पांच को भी अपने गुरु अपने पढ़ाई में लेने के लिए भी, ना, उसके लिए भी वो टेस्ट करता है पहले। हाँ, चाहे उसके पास, उसको उसको जरूरत नहीं है कि मेरे पीछे काफिला, मेरे पीछे 10,000 लोग हों। नहीं, व्हाट ही वांट्स इज कि दो है, दो पूरे तरीके से समझने वाले हैं कि नहीं। हाँ, तो हमारी जो पालना है वो गुरु से हो। हम्म, सतगुरु जो, बाबा जो सतगुरु है, उससे हमारी पालना हो। टीचर तो सबके लिए है, बाप सबके लिए है, गुरु सबके लिए नहीं है। गुरु के पास आपको जाना पड़ता है। कितने बार तो शिष्य जो है दूर से ही गुरु को देख देख के ही बस दूर दूर से ही सीखते हैं ना। कितना हर गुरु जो है अपना कितना डिफिकल्ट टेस्ट लेता है, हम्म, अपना फॉलोअर बनाने के लिए भी। और गुरु का ध्यान सिर्फ इस पे है कि फ्री कितने हो, है ना। गुरु नहीं देख रहा है कि आज कितना ये कराया, कितना कितना सेवा करी, कितनी मिठाई बनाई, है ना, कितना आज ब्लेसिंग कार्ड दिए। गुरु का ध्यान है फ्री कितना हुए, ना, फ्री कितना हो रहे हो, है ना, कोर्स कितना कराया, फोन कितनों को करके बुलाया सेंटर। ये इस पे गुरु का कोई ध्यान नहीं है, लीस्ट बॉदर्ड। हाँ, ड्रामा से कितने मुक्त हुए, ये गुरु देखेगा। अच्छा दीदी, कभी कभी लोग सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए ही करते हैं, हम तो उसके आइडेंटिफाई और फिक्स करते हैं बाय अप्रिशिएटिंग हिम। हम्म, नहीं वो जहाँ पे हम इस तरीके से कर रहे हैं ना, वो सब जाता सब यू नो रावण माया के पेट में है। हमें दिख रहा है वो इसीलिए कर रहे हैं, फिर हम उसमें आ गए उसके प्रभाव में, तो क्या हुआ, हम कैरेक्टर के कौन, कैरेक्टर हावी हो गया ना। ऐसा होता है, आप राइट कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, यहीं पे ध्यान रखना है। जैसे आपको दिख रहा है कि कोई इसके लिए ही कर रहा है ना, बार बार करके, तो क्या होता है, हमें लगता है कोई बात ही नहीं है, मुंह से बोल दिया, अरे बहुत अच्छी बात है। बट उससे उससे घाटा है लॉन्ग टर्म में, है ना, लॉन्ग टर्म में घाटा है। आपको उसको उठाना है तो उसको उसको उठाएं, है ना। लेकिन उसके कैरेक्टर पे, उसके किरदार के आधार पे अगर हम आत्मा को उठाएंगे, उसमें बहुत घाटा हो जाता है। हम्म? पार्ट से किसी आत्मा को उठाना, ये सिर्फ बाबा ही करें तो ठीक है, हम एक दूसरे के लिए करेंगे ना, तो उसमें फिर बहुत बहुत सारा मार्जिन ही मार्जिन, रास्ता खुला दरवाजा है माया के लिए, ना। क्योंकि आज हमने कर दिया, फिर कल किसी और ने नहीं किया, फिर या फिर कल भी हमने क्यों नहीं किया, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। सो एज सिंपल एज दैट, हमें हमेशा आत्मा को होश में लाना है, आत्मा को उठाना है। और उसको उठाने के लिए उसको उसके पार्ट से अलग, पार्ट से चिपका के उस आत्मा को हमने सोचा शिफ्ट करना है। मेजर घाटा, हमने अपने पर्सनल सेंटर पे रह के इतना सीखा है इस चीज को, मेजर घाटा। हम लोग क्या, बहुत छोटे ना, छोटे एज बोलो या जैसे भी बोलो, अपने उसमें आए तो यहाँ पे सबको, है ना, ये वो है ना, तो बहुत खूब खूब ये सब करना, उसके बाद जब वो बैकफायर हुआ, है ना, बैकफायर जब होता है, वो मैस साफ करने में, हाँ, अभी तक भी कभी कभार लगता है कि साफ हुआ नहीं है इतने सालों के बाद भी। हाँ, क्योंकि जनरल आप क्या सबका करते जाते हो तारीफ, जहाँ ना शब्दों का क्या है, वो इधर भी बोल दिया उधर भी सबको, ये भी बहुत अच्छा है, और पाठ के आधार पे हर एक आत्मा को उठाते जाना उठाते जाना। क्योंकि हमने क्या देखा, बाबा ऐसे ही करते हैं ना, तो बाबा ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करें, तो वो अच्छा होता है टेम्पररी। एक साल के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, 1.5 साल के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सब ऐसे होता है। बट थोड़े टाइम के बाद वो ईगो का, अगर आपको उधर ये डील करना है, तो मेजर ईगो वहां बढ़ने लगता है। स्पेशली जो नए नए आए थे,
ना, जो जिन्होंने जस्ट ज्ञान लिया है, कोर्स कर रहे हैं साथ में, तो उनको बहुत ज्यादा, अरे आपके अंदर तो ये भी है, ये भी है, कर करके फिर वो इट बैकफायर्स, क्योंकि ईगो तो ताक में रहता है। कहाँ पे मैं बड़ा हूँ, क्या करूँ। हम्म। तो किसी की अप्रिसिएशन फिर किस बिहाफ पर होगी? लौकिक में जब किसी को अप्रिशिएट करें, लौकिक में करना ही नहीं है ना, हमें किसने कहा हमें लौकिक में कुछ अप्रिशिएट? हर आत्मा की अप्रिसिएशन है उसकी अलौकिकता के आधार पे, है ना। तो जितना हम अब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर आएंगे, तो रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन होगा। तो आपको दिख रहा है बाहर कोई तारीफ के लिए भूखा घूम रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, आप आत्मा की सूक्ष्मता को, अलौकिकता को देख के अंदर ही अंदर आप उसका तारीफ कर रहे हैं ना। अंदर ही अंदर ये क्यों कहा जाता है कि नब्ज देख के? क्योंकि नब्ज नब्ज देखना ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम किस उससे कह रहे हैं, वहां से कौन कैसे ले रहा है। तो जहां पर भी हम ये ध्यान रख सकते हैं, तो जितना अब हम स्थूल से सूक्ष्म में आए, शब्दों में जरूरी नहीं है हमेशा शब्दों में तारीफ करते रहने की। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना शब्द महत्वपूर्ण है, जितना शब्द पहुंचते हैं, उतना ही मेरे संकल्प, उतना ही मेरी वृत्ति पहुंच रही है। तो वृत्ति से करें, शब्दों से करें, सेम बात है ना। और देखना है कि कहाँ पे कौन कैसे रिसीव कर सकता है, क्योंकि ये वाली तारीफ में फिर अपना घाटा है। तो इसीलिए अप्रिशिएट हर आत्मा को करें उसकी अलौकिकता, उसके अव्यक्त स्वरूप के आधार पर। और शब्दों में अगर नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी वृत्ति से करें, वो भी उतनी ही पावरफुल है। ड्रामा, हाँ। बट कभी कभी अलौकिक लिफ्ट करवाने के लिए रोल को अभी अप्रिशिएट करना पड़ता है। हम्म। हाँ, तो अनुभव से तो हम यही कह सकते हैं कि वो अलौकिक लिफ्ट जो है फिर बहुत अच्छा लौकिक में लाती है, मेजर लौकिक में धक्का देगी वो, आज नहीं तो कल, है ना। जहाँ पे भी हमने लौकिकता के आधार से हमने किसी को लिफ्ट किया है, रोल के आधार पे कभी भी कुछ किया है, वो आपको घूम फिर के वो आएगा ही आएगा। रोल में, कॉन्शियसनेस में बहुत तेजी से खुद को भी लाएगा, सामने वाले को भी। तो अनुभव के आधार पर तो हम यही कह सकते हैं कि अलौकिक लिफ्ट करने के लिए कभी भी रोल का आधार लेंगे, वो इट विल बैकफायर, 100% इट विल बैकफायर। वो चिंगारी जो है वो आज नहीं तो कल वो अच्छे से भड़केगी। हाँ। हम्म। और यहाँ पर इंटरेस्ट तभी आएगा जब ड्रामा अनइंटरेस्टिंग लगेगा, यस। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा है कि इज द सोल द क्रिएटर ऑफ थॉट्स, और इट्स द स्क्रिप्ट जिसके अकॉर्डिंग थॉट्स चलते हैं? सोल, देखिए अभी तो यही है कि जितना अंदर में, अम, जितना यहाँ पे माया का, रावण का राज्य है, हाँ, तो मन मना भव, मतलब हमारा जो मन है वो अम, राम में लग गया है ना, बाबा में लग गया है। लेकिन अभी मन मना भव की जगह रावण रावण भव हुआ हुआ है ना। तो जब जितना ज्यादा रावण भव है, जितना ज्यादा आइडेंटिटीज हैं, जितना ज्यादा ड्रामा इज रियल, तो अनकॉन्शियस, विच मीन्स सोल इज अनकॉन्शियस, तो जितने भी थॉट्स हैं वो सब स्क्रिप्टेड हैं। तो हम सबकी शुरुआत तो यहीं से होती है, कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस, है ना, कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस। अभी तो कितना तो शब्द भी अनकॉन्शियस है ना, बिना सोचे समझे बस बोलना। हाँ, कोई उसका अर्थ नहीं है, कितने ऐसे शब्द होंगे आप देख सकते हैं, है ना, अपने अपने शब्दों को देख सकते हैं, है ना। एक महीने पहले जैसे हमने कहा ना कि अनकॉन्शियस शब्दों में क्या होता है, जैसे कोई लेडी मिली, तो हेलो, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हाँ, कैसे हैं वो? हाँ, फिर कोई हस्बैंड मिला, अरे आपकी भाभी जी कैसे हैं? तो मतलब जो मिल रहा है उससे नहीं, वो कहाँ है, कैसे हैं। तो ऐसे ही बातें करने के लिए बस करते रहना, सो जस्ट सेइंग
कि जितना ज्यादा अनकॉन्शियस अंदर, तो एक्शंस में, शब्दों में अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस, तो इट इज ऑल गोइंग अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। मतलब चाबी घूम रही है और बिल्कुल अंधाधुन, है ना, आत्मा वैसे ही नाचे जा रही है ना, रोल के अकॉर्डिंग। तो अब हमको बाबा ने क्या टास्क दिया है कि अब आप, यू स्टार्ट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ क्रिएटर, है ना, आप जागृति से स्टार्ट करो। तो हम जितना जागृति से संकल्प अब क्रिएट कर रहे हैं ना, संकल्प क्रिएट करना मतलब जितना ट्रुथ में आ रहे हैं, ट्रुथ के संकल्पों को, जो सत्य है उन्हीं संकल्पों में रमण कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मन मना भव। कि आपने जितना अपना मन राम को दिया है, क्योंकि ये आत्मा को ड्रामा में रहते ही ये करना है ना, ये चीज करनी है। जब तक आत्मा ड्रामा में है, तो पूरा मन अपना रावण से लेकर, हम्म, रावण से पूरा लेकर ना, उसको पूरा राम में लगाना, हम्म, ये कार्य करना है। इसी के लिए ही सारी मुरलीज चलती हैं, हम्म, कि जो दी हुई चीज है उसको वापस मत लो, तुमने मुझे कुछ दे दिया तो कर दिया, है ना। सो नाउ जितना आप ट्रुथ के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जो स्क्रिप्टेड माइंड है, जो स्क्रिप्टेड जो थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, एक्शन है, मर्ज होने लगते हैं, है ना। और कर्मा स्टेट मतलब सब कुछ अकॉर्डिंग टू लाइट ऑफ ट्रुथ, है ना, सत्य के प्रकाश से सब गाइड हो रहा है, ना कि अनकॉन्शियस रावण ने जैसे कर दिया वैसे ना। तो कर्मातीत जैसे हम सब सोल्स का लक्ष्य क्या है कि धीरे धीरे कर्मातीत की तरफ आना, तो विच मीन्स कि कंप्लीट लाइट के ना। तो वो आपको संकल्प संकल्प में जान होगी। वो एक भी संकल्प में ऐसे ही व्यर्थ नहीं ना, एक संकल्प भी वो होगा, किसी का हाल भी पूछा, उससे इतनी सारी इतना उसमें रूहानियत की सुगंध है, इतना रूहानियत की खुशबू होगी, तो इट विल वर्क फॉर अवेकनिंग। तो स्क्रिप्टेड थॉट्स, स्क्रिप्टेड वर्ड्स, स्क्रिप्टेड एक्शंस अवेकनिंग में हेल्प नहीं करते हैं। वो सामने वाले को भी अनकॉन्शियस करेंगे, खुद भी अनकॉन्शियस, सामने वाले को भी। तो द मोर यू आर कमिंग टू लाइट, जितना आप सत्य का में आ रहे हैं, जितना आत्मा रही है, तो उतना ज्यादा फिर ये होगा कि आपका वर्ड्स, आपका थॉट्स, वो सब कॉन्शियस करने में, सामने वाले को कॉन्शियस करने में काम करेगा, उसको पार्ट से परे ले जाने में ना, फरिश्ता स्थिति, या राइट। हम्म यहाँ पर इसलिए, Australia has a lot of specialities. However, Maya too loves those from Australia a lot. Those who are loved by the father also become loved by Maya. ये मुरली के लाइंस हैं। हाँ, और कभी किसी को ड्रामा आइडेंटिटी से निकालने के लिए कुछ डायरेक्ट हार्ड बोल देते हैं, तो रावण गेट फेल्ट सो मच। हम्म हम्म लेकिन हमको किसी को आइडेंटिटी से निकालने के लिए भी, है ना, देखना है वो अपने आप, कभी होगा तो होगा, है ना। हमें किसी आइडेंटिटी से निकालने के लिए वहां पे भी जोर नहीं डालना है, क्योंकि वहां पे भी हमारी कोई आइडेंटिटी ना बनने लगे, है ना। जी। श्योर। तो explanation about appreciating the role, if we can have more class about this topic, sure। हम्म अच्छा, अभी पढ़ रहे थे तो ये मुरली की लाइन है चंदा में। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो काफी काफी अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया में बाबा भी प्यार करते हैं, तो माया भी बहुत प्यार करती है। बाबा की गुड बुक्स में है, तो माया की भी गुड बुक्स में आने लगते हैं। माया बेटी है ना, तो माया माया बेटी जो है वो उतना ज्यादा, यू नो फैमिली, फैमिली, बाबा एंड माया। तो जितना बाबा की गुड बुक्स में, तो उतना माया जो है ना बेटी, वो भी घूम घूम के आती है। मीन्स मुझे किसी भी हालत में किसी के पार्ट में नहीं फंसना है, फिर चाहे तारीफ हो या निंदा। पार्ट को देखना ही नहीं है, पार्ट को देखेंगे तो तारीफ भी करेंगे और उसकी बुराई भी दिखेगी। तो वी हैव टू फोकस जस्ट ऑन द इटर्नल क्वालिटीज ऑफ सोल। दैट्स रियली वेरी सटल लाइन ऑफ पुरुषार्थ, राइट। अभी क्या था ना, हम लोग जब ये अभी जब मधुबन गए, तो जो
रिट्रीट थी, है ना, ये सब एनसीसी रिट्रीट थी। तो सुबह शाम मतलब एवरी हर टाइम और हर भोजन में इतना वैरायटी, इतना भोजन। और मतलब सब डबल फॉरेनर्स थे, तो जो टीम थी उसने कोशिश किया कि सबसे वैरायटी ये वो। तो उस समय बहुत ध्यान गया, है ना, ये अटेंशन उस समय हुआ कि जैसे, हाँ, एक ही बाइट में एक संकल्प आएगा। हाँ, कि कितना अच्छा, फिर कहीं ऐसा थॉट जैसे पहले दिन आया, लेकिन यही सोचा कि देखो ये सब कितना, कोई इसका अर्थ नहीं है ना, अच्छाई देखना, अच्छाई। तो इंस्टेंटली उस सेकंड से, है ना, वो पहले मील से, पहली दिन से क्या हुआ कि ध्यान की कितना, मतलब बाबा कैसे पालना देते हैं, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी हर लेवल पे। तो जैसे उस चीज को अंदर ही रखा ना, अंदर ही रखा तो बाबा के क्लोज आ गए। उसको बाहर कर दो ना, तो फिर वहां से दूर हट के फिर यही सब बाकी जो होते थे। मतलब कई बार ऐसे देखा कि सब बैठ के कैसे बना है, क्या है, तो आधा घंटा यही बात हो रही है, कैसे बना, क्या है, कहाँ का है, ये वो, तो ऑल द, देखो कितना डिस्कशन की, सोचने की, बात करने की क्वालिटी कहाँ हो जाती है एक सिंपल चीज से, भोजन से, है ना। भोजन क्या है, ब्रह्मा भोज है, हम कहाँ चली गई। हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, ध्यान दिया। ये तो बहुत अच्छा लगता है कि जिसने भोजन बनाया उसको जाके बोले थैंक यू भाई, इतना डिफिकल्ट है, बड़ा अच्छा बना है। हाँ, लेकिन इससे हम बाबा के क्लोज आएंगे क्या? यहाँ तो एक आइडेंटिटी खुश हो गई, वहां एक आइडेंटिटी खुश हो गई, यहाँ पे बाह्य मुक्ता आई, यहाँ पे चंचलता हुई, फटाफट गिव इन कर दिया, हो गई, तारीफ कर दिया। आप फिर इधर से हट गए, फिर आपकी वृत्ति में अब हर बार आप बैठोगे खाने, आपके दिमाग में ये चलेगा, अरे कितना मुश्किल है, कैसे बनाया, क्या किया, हाँ। तो ये चीज है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है मुझे, हर हर स्टेप में, हर उसमें बदलना माना क्या, बढ़ना ना। तो बढ़ना किधर है, इधर बढ़ना है ना, इधर बढ़ना है। तो इसलिए हम कहीं पर भी जाते हैं, कभी भी ये एक छोटी सी चीज पे, मतलब आप नहीं देखोगे कि कभी कोई तारीफ कोई बहुत आएगा। कई सेंटर्स पे जाना हुआ तो वो सब अपना बेस्ट करते हैं, ये है। हाँ, तो लेकिन अपना क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, क्वालिटी ऑफ ये, वो जितना अव्यक्त रहे, अलौकिक रहे, तो वो संबंध अच्छे होते हैं। इन सब चीजों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, वो रावण के संबंध अच्छे होते हैं, है ना। फिर अगली बार उनको लगेगा और हमें बनाना है ना, फिर हमें लगेगा हमें और बोलना है, ये सब, ये कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप कितना भी अच्छा कर दो, शब्द कुछ निकलेगा ही नहीं। तो उसमें मतलब क्या है कि सेफ रहते हैं, सब सेफ रहते हैं, और उसका वृत्ति बदलती है। जब हम ऐसा करते हैं ना, वृत्ति सारी बदलती है, सबकी, सबकी बदलती है, एवरीवन। तो ये हम्म, एक ब्राह्मण आत्मा जो हमें दिख रहा है कि माया के काफी इन्फ्लुएंस में है, उलझी हुई है अपने पार्ट में, तो क्या उसको साक्षी होकर देखते रहें या उसको कुछ हेल्प भी करें? हाँ, पहले उसको एज अ पार्ट, स्क्रिप्ट चल रही है, सोल उससे फ्री है, पहले हम खुद फर्म हो जाएं इस दृष्टिकोण में कि वो उसके पार्ट से फ्री है ना। और फिर आपको फिर भी वो थॉट आता है, चलता रहता है ना, तो आप फिर जाके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पहले हमको खुद को यहाँ पे ये हो कि अ, आत्मा कमजोर नहीं है ना, आत्मा बेचारी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। अभी हमें भी कोई पता चला ब्राह्मण फैमिली में कि कुछ कुछ अभी ठीक नहीं है ना। तो लेकिन हमने, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आत्मा मुझे यहाँ से मुझे कमजोर नहीं लगे ना, उसके पार्ट के बेसिस पे मुझे आत्मा शक्तिशाली है, अव्यक्त है, अलौकिक, शक्तिशाली। मेरी पहले ये दृष्टि फिक्स होनी चाहिए ना, एंड देन आई टेक द नेक्स्ट स्टेप, लौकिकता में, स्थूलता में, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, ब्रह्मा बाबा का भी खुद पर बहुत अटेंशन होता था। तारीफ करना बुरा है नहीं, तारीफ करना बुरा नहीं है, तारीफ रोल के बेसिस पे करते हैं तो उसके बस कॉन्सिक्वेंसेज है ना, उस कॉन्सिक्वेंसेज को हम डील कर सकते हैं तो अच्छा है। इसमें भी खुद की चेकिंग है कि यू आर फोकसिंग ऑन रोल। हम्म, ना?
बाबा की स्थूल पालना का रिटर्न है उससे डिटैच रहना, बिल्कुल। अगर उससे सुख ले लिया है ना, देन बाबा विल, हाँ डिटैच रहेंगे तो बाबा के पास, बाबा, हाँ पास कहता है, राइट, है ना। हाँ, इवन स्थूल पालना का भी, एग्जैक्टली exactly, बाबा की जो स्थूल पालना है जो हमें मिलती है, हम उसी का बात करते रहे, उसी का ये, तो हम खुद, हम स्थूल पालना और ये सब चीजें ना, स्थूल पालना का सही कहा कि ना, मेन थिंग इज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दैट। हम्म। हाँ। okay, तो यही चीज है कि तारीफ करना बुरा नहीं है, बट हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो सबका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कंप्लीट ईगो में है। और पहले यहाँ पे ध्यान भी दिलाया था ना कि जब एक्चुअली ब्राह्मण परिवार में तो देखना पड़ेगा, हाँ, जब किसी की तारीफ करते भी हैं, कोई स्टूडेंट है किसी टीचर की करता है, कोई टीचर है किसी स्टूडेंट का करते हैं, तो ये देखना है कि बैक ऑफ द माइंड, है ना, टीचर है एक स्टूडेंट की कर रही है, तो कोई और स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, उसको ऊपर करना है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा देखना है। कोई स्टूडेंट है, वो टीचर को कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बैक ऑफ द माइंड क्या रहेगा, हमारी वाली तो ऐसी है, हमारी वाली तो ऐसे मुरली पड़ती है, यू नो। तो यू सी, ये तारीफ होती है कंपैरिजन में, यू नो, देखना है, मतलब ये बात कि जब कर भी रहे हैं तो टोटल कंपैरिजन में, टोटल समबडी किसी के पार्ट को पूरा रिजेक्ट, वो मुरली ऐसे पढ़ते हैं, वो वैसे पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, भले बोल नहीं रहे हैं कि वो कैसा करते हैं, अंदर में यही चल रहा है, अंदर में यही चल रहा है ना। और सामने वाली सोल क्या है, जिसकी कर रहे हैं, है ना, वो भी अगर सतर्क नहीं है ना, वो ईगो के इन खेल को नहीं जानती, तो वो भी रिसीव कर रही है कि हाँ हाँ, है ना, बाबा ने दिया है, बाबा ने सब है, लेकिन पूरा रिसीव कर रहे हैं उसको। हम्म? इसलिए हमें तो कोई करता है जैसे भी, मतलब अपना अपना सब, हम अपने लिए यही रखते हैं कि कोई अगर कुछ बोलता है बहुत अच्छा ये वो, है ना, तो ये वी ऑलवेज रिमेम्बर कि ये सब इसमें खेल में नहीं पड़ना है, या तो ये किसी के कंपैरिजन में, या तो जो भी ना, और थोड़ी बात करो तो सामने वाला कह ही देता है कि हाँ हम पहले ना वहां जाते थे, फिर उस उधर तो ऐसे समझाते हैं, तो समझ आ जाता है कि देखो वो गलती नहीं है किसी की, वो तो ऑब्वियसली ना, आप कहीं से सुन रहे हो, फिर कहीं अच्छा हो जाता है तो वहां से जुड़ते हैं, तो अच्छा लगता है बोलना, तो इट इज गुड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, अपना थैंक्स कन्वे करना, रिगार्ड्स एक्सप्रेस करना, अच्छी बात है ना, लेकिन अप्रिसिएशन एक बहुत अलग चीज है, और उसको अलौकिकता ही जितनी वो साफ रहे उतना ही अच्छा है ना। थैंक यू करना, आप किसी के ग्रेटफुल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां हम ये जिम्मा उठा लेते हैं ना, मुझे किसी को बढ़ाना है, किसी को नहीं बढ़ाना है, प्लीज, बाबा बैठे हैं, बाबा कर रहे हैं, हम अपने को ना समझे कुछ कि हम आएंगे किसी को बढ़ाएंगे, है ना, और बढ़ाने का हमारा तरीका क्या है, तारीफें करना, तो वो हम अपने को अभी हमें पता है नहीं कितना यहाँ ईगो है क्या है, तो बेटर बी आउट ऑफ दैट, अभी रेडी नहीं है तो करने की भी कोई जरूरत नहीं है ना, जो जिम्मेवारी का ताज पहनाया गया है वो करें, बाकी मुझे पालना करनी है दूसरों की ना, हमको कभी भी हमने ऐसा नहीं समझा कि मुझे किसी की पालना करनी है ना, क्यों करनी है, सबका आत्माओं का सबका बाप बैठा नहीं है यहाँ पे, है ना, हमें कोई पालना, मतलब सब हमें कि वो पालना बहुत अच्छी करते हैं, है ना, आप ये वाली पालना क्यों नहीं करते, आप वो वाली पालना क्यों नहीं करते, अरे क्या पालना का मतलब भी क्या बना दिया है, क्या व्हाट इज पालना, कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ सब अनाथ हैं और मुझे पालना करनी है ना? मुझे सिर्फ खुद को लाइट में लाना है, हाँ? मुझे खुद बाबा की पालना में रहना है, मैं ये कर रही हूँ तो पालना उससे जो हो रही है वो होगी, बाकी आई डोंट हैव टू टेक स्पेसिफिक एफर्ट बाहर में जाके, अरे ऐसे करेंगे तो कितना काम अपना, क्या क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग होता है, सबका तरीका है सोचने का भाई, हमें नहीं ऐसा हुआ कि भाई ये लड्डू खिलाना पालना है, केला देना पालना है, देते हैं करते हैं सब करते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं करते ये पालना हो रही है ना? पालना नहीं है ये, है ना, पालना बहुत क्लियर है, व्हाट इज पालना, व्हाट इज पालना टुमारो, हाँ, इस पे कल, चलिए चलिए ठीक है, ओम शांति।